प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि सद्गुरु की भक्ति में आने के बाद सबसे जरूरी कार्य क्या होता है। सज्जनों, हम सभी सद्गुरु की भक्ति में तो जरूर आ जाते हैं, मगर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमें भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे हम भक्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। आज उन्हीं गलतियों पर हम प्रकाश डालेंगे कि हमारी क्या गलतियां हो जाती हैं भक्ति क्षेत्र में आने के बाद, जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती, हमें सुख शांति नहीं मिल पाती। सज्जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल सन 2024 को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा भंडारे में कुछ भक्तों का दान आया है। बड़ा ही सुंदर दान हमारे भक्त श्री इंदौरी लाल जी बत्रा जी, भक्त श्री इंदौरी लाल जी बत्रा जो ग्राम सामगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश की निवासी हैं, इनके द्वारा इनकी सत्य कमाई से बहुत बड़ा अंश सद्गुरु की सेवा में, संतों की सेवा में भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद इंदौरी लाल जी को। सज्जनों, साथ ही दूसरी बार दान भेज रहे हैं हमारे भक्त श्री बस्ती राम जी। भक्त श्री बस्ती राम जी का दान एक बार और भी आ चुका है। उन्होंने दूसरी बार दान भेजा है। बस्ती राम जी ने, जो जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ और गांव सोल्ड के निवासी हैं। और इसके साथ ही साथ सज्जनों, सबसे बड़ा दान अभी तक का कानपुर से भक्त श्री अन्मेष गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्री पिंकी गुप्ता जी और उनकी छोटी बच्ची है सानवी गुप्ता। सज्जनों, उनके पूरे परिवार की तरफ से उनकी माता श्रीमती गोमती देवी, उनके बड़े भाई श्री भागवत प्रसाद गुप्ता जी और छोटे भाई श्री नीरज गुप्ता जी आदि सब लोगों की तरफ से सद्गुरु के 15 अप्रैल को होने वाले भंडारे में दान आया है। भक्तों ने अपनी सेवा भिजवाई है। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम गुरु तो बना लेते हैं, कबीर पंथ में आ भी जाते हैं। सद्गुरु की हमें सही भक्ति भी मिल जाती है, फिर भी हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। सज्जनों, हमारी सबसे बड़ी कमी कहां हो जाती है? विश्वास में। हम सद्गुरु की भक्ति तो पा जाते हैं, ज्ञान तो सद्गुरु का मिल जाता है, साधना भी सद्गुरु की मिल जाती है, मगर हम उसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? विश्वास की। हमारा विश्वास भक्ति में बनता नहीं है। हम सद्गुरु की भक्ति में आने के बाद भी पाखंडवाद को नहीं छोड़ते हैं। पाखंडवाद को पकड़े रहते हैं और सद्गुरु की भक्ति करते हैं तो साधना में सफल नहीं हो पाते।
भक्ति पथ पर चल नहीं पाते हैं और हमें सुख शांति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है विश्वास की। अगर हम सदगुरु की भक्ति में आए हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि सदगुरु की भक्ति सत्य है। और आज हम सदगुरु की सत्य भक्ति को साबित भी करेंगे कि सदगुरु की भक्ति सत्य है और इस पर विश्वास करना चाहिए हमें कि इसी से हमारी मुक्ति होगी। सदगुरु इस संदर्भ में एक साखी बोलते हैं, बड़ी सुंदर। साहिब कहते हैं, जाके मन विश्वास है सदा गुरु के संग, कोटि काल झकझोरहि तहु न हो मन भंग। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, जिसके मन में, जिसके अंदर, जिसकी आत्मा में, जिसके अंतःकरण में सदगुरु के प्रति विश्वास होता है, अनन्य श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ जिसके मन में होती है, उसको करोड़ों काल मिल करके भी कितना भी चाहे उसको भंग नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ताकत होती है विश्वास में। सदगुरु क्या कहते हैं, जाके मन विश्वास है सदा गुरु के संग, कोटि काल झकझोरहि तहु न हो मन भंग। जिसके मन में अनन्य श्रद्धा के साथ, अनन्य श्रद्धा भक्ति यदि विश्वास के साथ अडिग है, विश्वास है गुरु के प्रति, सदगुरु की भक्ति में जिसका विश्वास है कि नहीं यही भक्ति सत्य है और इससे ही हमारी मुक्ति होगी और संसार में दूसरी भक्ति सत्य नहीं है, और जो ऐसा मान करके भक्ति करता है सदगुरु की, सदगुरु कहते हैं कि कोटि काल झकझोरहि तहु न हो मन भंग। करोड़ों काल मिल करके उसको दुख दें, उसका तब भी मन भंग नहीं होना चाहिए। और मन भंग ना हो, उसी की भक्ति सत्य है, वही भक्त पार हो सकता है संसार में। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, विश्वासी होए हरि भजे लोहा कंचन होए, राम भजे अनुराग ते हरस शोक नहीं दोय। कितनी सुंदर बात सदगुरु बोलते हैं भक्ति के प्रति। कहते हैं, विश्वासी होकर हरि का भजन करो। हरि मतलब परमात्मा। सदगुरु परमात्मा का भजन करते हो, भक्ति करते हो तो विश्वास से करो। तुम्हारे मन में कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए सदगुरु की भक्ति में। लेस मात्र भी तुम्हारे अंदर यदि सदगुरु की भक्ति में कपट आता है, बुरा भाव आता है, शंका आती है, तो तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाती है। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं, विश्वासी हुए हरि भजो। हरि की भक्ति, सदगुरु की भक्ति में विश्वास करो, यही भक्ति तुम्हें पार करेगी संसार से। अगर तुम सदगुरु की भक्ति में विश्वास नहीं करोगे तो पार नहीं हो पाओगे। विश्वास होता है तभी प्रेम भी जगता है, तभी साधना में मन भी लगता है, तभी हमारा मन टिकता भी है भजन में। सूरत स्थिर तभी होती है जब हमें विश्वास होता है अपनी भक्ति पर। सदगुरु कहते हैं, विश्वासी होए हरि भजे लोहा कंचन होए, राम भजे अनुराग ते हरस शोक नहीं दोए। जो भक्त जन, जो भक्त हंस जन, साधु जन प्रभु सदगुरु परमात्मा पर विश्वास करके उनकी वाणी को मान करके भजन करते हैं तो लोहा से कंचन हो जाते हैं, कागा से हंस बन जाते हैं, पानी से दूध बन जाते हैं, कीचड़ से कमल बन जाते हैं।
कब? जब वो विश्वास करके सदगुरु की भक्ति करते हैं। सदगुरु कहते हैं ना, विश्वासी होए हरि भजे लोहा कंचन होए, राम भजे अनुराग ते हरस शोक नहीं दोए। जो विश्वासी होकर प्रभु का भजन करता है, सदगुरु की साधना करता है, वो लोहा से कंचन बन जाता है। जो राम भजन को विश्वास से करता है, अनुराग से, विरह से सदगुरु की भक्ति करता है, तो सदगुरु कहते हरस शोक नहीं दोए। हर्ष शोक उसे नहीं व्यापता है, वो मुक्त हो जाता है, दुख सुख से परे हो जाता है, अमृत लोक देह चला जाता है, मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है उसका। मगर नहीं, हम क्या करते हैं कि सदगुरु की भक्ति में आकर के भी, असली भक्ति को जान करके, सदगुरु की भक्ति को पा करके हम गलती कर बैठते हैं। क्या? पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपनी बनाई हुई कृति को भगवान मानकर पूजा करने लगते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं से हमारी भक्ति खंडित हो जाती है। सदगुरु कहते हैं, 100 बरसा भगति करें, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। सदगुरु कहते हैं कि तुम 100 वर्ष भक्ति करो सदगुरु परमात्मा की, और एक दिन भी किसी अन्य देवी देवताओं की तुम पूजा कर लो तो तुम नरकगामी बन जाते हो, नरक के भागी बन जाते हो, पाप के भागी बन जाते हो, और 84 लाख योनियों में फिर तुम्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सदगुरु कहते हैं कि तुम जिस प्रभु की भजन करते हो, यदि सही परमात्मा है, सही सदगुरु की भक्ति है, तो विश्वास से करो, उससे अडिग हो जाओ, पथ बिलग मत हो। यदि पथ बिलग हो गए, 100 वर्ष से यदि तुम भक्ति करते चले आ रहे हो और एक दिन भी सब कुछ जानते हुए भी तुम किसी मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा आदि में तुम पढ़ते हो, पाखंडवाद में, तो सदगुरु कहते हैं तुम 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। तो तुम अपराधी आत्मा हो जाओगे, फिर तुम्हें 84 से बचाने वाला कोई नहीं, 84 में चले जाओगे। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि भाई तुम क्यों पत्थर की पूजा करते हो? विचार करो। पाथर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली, पीसे खाए संसार। सदगुरु कहते हैं यदि पत्थर की पूजा करने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है तो तुम छोटे पत्थर को पूजते हो। मैं बहुत जिस पहाड़ से पत्थर निकला है उस पहाड़ को ही पूजने को तैयार हूं। तुम पत्थर, छोटे से पत्थर की पूजा करने से मुक्ति समझते हो कि परमात्मा मिल जाएंगे, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने को तैयार हूं। अब आप लोग विचार करो कि आप पहाड़ की पूजा करने से परमात्मा मिल जाएंगे? विचार करो आप लोग, क्या पहाड़ की पूजा करने से परमात्मा मिल जाएंगे? कदापि नहीं मिल सकते। मगर फिर भी कुछ लोग जिद पकड़ते हैं कि नहीं, हम पहाड़ पत्थर को ही पूजेंगे। आप क्या कर लोगे? तो सदगुरु कहते हैं कि तुम्हें पत्थर ही पूजना है तो घर की चकिया को पूजो, जिसका आटा पीसा हुआ तुम्हारे घर के परिवार के सारे लोग खाते हैं। संसार जिस चक्की का आटा पीस करके खाता है उस पत्थर को पूजो। कम से कम वो तुम्हें आटा पीस कर तो खिला रहे हैं। अगर पत्थर ही पूजना है तो सज्जनों विचार करो, पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिल सकता आपको, ना ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, ना ही आपकी मुक्ति हो सकती। फिर भी आप कबीर पंथ में आने के बाद इस भ्रम में क्यों पड़ जाते हैं? विचार करिए। सदगुरु कहते हैं
जंत्र मंत्र सब झूठे हैं, मत भरमो जग कोई, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जंत्र मंत्र संसार में सारे झूठ हैं। इसमें संसार के लोगों तुम मत फंसो। जंत्र मंत्र से तुम परमात्मा को नहीं जान सकते हो, क्योंकि सदगुरु कहते हैं जब तक बाणी उचरे तब तक काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक तुम्हारे मुख से बाणी उचर रही है तब तक तुम काल की फांस में हो। उस भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा बाणी से परे है। परमात्मा साधन के विषय है, अनुभव का विषय है। परमात्मा राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण आदि नाम लेने से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विचार करो, क्या जल जल कहने से तुम्हें प्यास मिट सकती है? क्या भोजन भोजन कहने से तुम्हारी भूख मिट सकती है, पेट भर सकता है? क्या पैसा पैसा करने से तुम धनी हो सकते हो? अगर पैसा पैसा कहने से धनी नहीं हो सकते, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिट सकती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती, तो राम राम कहने से राम नहीं मिल सकते, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण नहीं मिल सकते, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह के पास नहीं जा सकते, अल्लाह तुम्हें नहीं मिल सकते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं जंत्र मंत्र सब झूठे है, मत भरमो जग कोय, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जंत्र मंत्र संसार में जितने भी बनाए गए हैं सब झूठे, इनमें संसार के लोगों तुम मत फंसो। जब तक सार शब्द को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तब तक तुम काग से हंस नहीं बनोगे। सज्जनों, विचार करो, आप सदगुरु की भक्ति में आने के बाद आपकी गलती कहां हो जाती कि सदगुरु की भक्ति तो आप करते हैं मगर इस पाखंड को नहीं छोड़ पाते हैं आप, इसीलिए आप भक्ति में सफल नहीं हो पाते, भक्ति आपकी पूर्ण नहीं हो पाती। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। कुछ लोग तीर्थ व्रत को मानते हैं, गंगा नहाने से मुक्ति समझते, कबीर पंथ में आने के बाद भी गंगा नहाने जाते हैं और अपनी मुक्ति समझते। सदगुरु कहते हैं गंगा के नहाए से कौन नरे तरो है, वही बीच रहती है मेघा और मछलियां। गंगा के नहाए से कौन नर तरो है? बताओ जरा, संसार के लोगों बताओ, गंगा के नहाने से किस इंसान की, कौन से मनुष्य की मुक्ति हुई है? गंगा के बीच में तो मेघा और मछली हजारों की, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रहते हैं। तुम तो 5 मिनट के लिए गंगा स्नान करके मुक्ति समझ लेते हो। मछली तो 24 घंटा गंगा में रहती है, मेंढक तो हमेशा पूरे जीवन आजीवन गंगा में रहते हैं, पानी में रहते हैं गंगा के, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो जाती? मछली की तो दशा ये होती है कि जाल लगाकर लोग पकड़ ले जाते हैं और जिंदा ही तवा में डाल देते हैं, जिंदा आग में डाल देते हैं, जिंदा काट देते हैं। बताओ, जिस गंगा के स्नान करने से तुम अपनी मुक्ति समझते हो, उस गंगा में रहने वाले जीवों का क्या हाल हो रहा है, क्या दुर्दशा हो रही, कितना कष्ट मिल रहा है उन्हें। क्यों इस पाखंड में पड़े हुए हो, क्यों इस भ्रम में पड़े हुए हो? अगर कबीर पंथ में तुम आते हो और इन सब चीजों को करते हो तो तुम एक व्यक्ति होकर 2 नाव में कदम रखने के समान है। कबीर पंथ को भी पकड़ कर रखा है, साहेब सदगुरु की भक्ति को भी पकड़ कर रखा है और पाखंडवाद को भी पकड़ कर रखा है। दोनों नाव पे कदम रखा है। तो सदगुरु कहते हैं कि 2 नाव पे चढ़ने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं हो सकता, किनारे नहीं लग सकता, वो मझधार में डूब जाएगा।
आप ही बचाओ। एक नाव पर चढ़ने वाला पार होता है कि दो नाव पर चढ़ने वाला? एक पैर इस नाव पे डालिए, एक पैर दूसरी नाव पर डालिए, देखिए पार हो जाएंगे आप। संसार के छोटे छोटे प्राणी भी जानते हैं कि एक नाव पर हम चढ़ेंगे तभी पार होंगे, और हम सदगुरु के इतने परमहंस विवेकी होकर के भी इस बात को नहीं जान पाते और अन्य अन्य भक्ति में फंस जाते हैं। सदगुरु की भक्ति में आने के बाद भी सदगुरु कहते हैं, एक एक निर्वार के जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं एक एक निर्वार की जो निर्वारी जाए। तुम एक ही चीज को पकड़ो और उसी एक से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। एक एक निर्वार के जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। अगर तुम दो चीज को पकड़ोगे, दो मुख से बात करोगे, दो भक्ति करोगे, घना तमाचा खाओगे। काल का दुखों का 84 लाख योनियों का डूब जाओगे। 84 लाख योनियों में जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे तुम। इसलिए यदि सदगुरु की भक्ति में आए हो तो सदगुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उस भक्ति को करो, विश्वास से करो। अगर मुक्ति चाहते हो तो कबीर पंथ में मैं देखता हूं 95% लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जो कबीर पंथ में आने के बाद भी पाखंडवाद को नहीं छोड़ते और फिर दोष देते हैं कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूं, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ होता नहीं है। होगा कैसे? एक सदगुरु कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। 100 वर्ष भी तुम भक्ति करके एक दिन भी दूसरे की पूजा करते हो, तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाती है। और तुम तो रोज दूसरे की भक्ति करते हो, दूसरे की पूजा करते हो, साथ में सदगुरु की करते हो, फिर तुम्हारा कैसे उद्धार हो सकता है? आप बताओ, आप ही बताओ। भक्ति मतलब एक पत्नी। थोड़ा विचार करना। जैसे एक पत्नी है और उसने 2 पति रख लिए, कभी इसके साथ सोती है, कभी उसके साथ सोती है, कभी इसके यहां जाती है, कभी उसके यहां जाती है, तो आप बताओ क्या दोनों पति उससे खुश होंगे? एक असली पति है और एक नकली पति है। नकली पति को भी वो अपना मान रही है, असली पति को भी अपना मान रही है। तो जो असली पति होंगे, क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरी स्त्री किसी दूसरे के साथ जा रही है? विचार करो आप। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरीके से परमात्मा की सच्ची भक्ति है, परमात्मा सच्चे हैं सदगुरु कबीर साहेब, और उनकी भक्ति को उनकी भक्ति को करते हुए हम दूसरे की भक्ति करते हैं, तो क्या सदगुरु को अच्छा लगता होगा? आप बताइए। आप ही गुरु बाबा लोग हैं, संत जन लोग हैं, आपके शिष्य आपको भी गुरु कहें और साथ ही साथ दूसरे भी तुच्छ व्यक्ति को गुरु कहें, तो आपको अच्छा लगेगा? आप तो यही कहेंगे, देखो गुरु मैं हूं और कई दूसरे को भी रहा है गुरु। आपका बच्चा है, आप पिता हैं और पिता कहने का अधिकार केवल आपको है कि नहीं आपका बच्चा आपको पिता कह सकता है। अब दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसे भी आपका बच्चा पिता कहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसी तरीके से सदगुरु की भक्ति में आने के बाद, सदगुरु की भक्ति को करने के बाद ये दूसरे की भक्ति आप करते हैं तो सदगुरु को कदापि अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपकी मुक्ति नहीं हो पाती, इसीलिए आपकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम जिस भक्ति में आए उसमें हम विश्वास नहीं कर पाते। यही हमारी अज्ञानता बन जाती है सज्जनों। इसी के कारण हम जन्म मरण में बार बार जाते हैं। हमें विचार करना है कि सदगुरु की भक्ति सत्य है। मेरे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, पूरी भक्ति आपको समझ में आ जाएगी कौन सी भक्ति सही है। यदि आपको मुक्त होना है तो मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सदगुरु की भक्ति विश्वास के साथ करो। बिना विश्वास के सदगुरु की भक्ति करते हो तो कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, ऐसा कौन अभागिया जो विश्वास और राम बिना पग धरन को
कहो कहाँ है ठौर। प्रिय सज्जनों, सदगुरु कहते ऐसा कौन अभागा है, ऐसे किसके दुर्भाग्य हैं जो सदगुरु को छोड़कर पर सही असली परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे पर विश्वास करता है, दूसरे की भक्ति करता है, नकली भक्ति करता है, गलत भक्ति करता है। राम बिना पग धरन को कहो कहाँ है ठोर। बिना सदगुरु के, बिना परमात्मा की भक्ति के पग धरने के लिए कहीं ठोर नहीं है जहां तुम्हें सुख मिल जाए, जहां तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सदगुरु परमात्मा राम ही ऐसे हैं जिनकी भक्ति से तुम्हें मुक्ति मिल सकती। अब ये जो राम की बात आ रही है, इसे आप लोग ये मत समझ लेना कि दशरथ के पुत्र की बात है। सदगुरु 4 राम के विषय में बताए हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सबसे न्यारे राम की बात सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसा कौन अभागिया जो विश्वास है और राम बिना पग धरन को कहो कहाँ है ठौर। ऐसा कौन अभागा है जो सदगुरु की भक्ति को पा करके भी, परमात्मा की भक्ति को पा करके भी दूसरे पर विश्वास करता है, दूसरी भक्ति में मन ले जाता है, अपने ध्यान को ले जाता है। बिना सदगुरु परमात्मा की भक्ति के ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर तुम पैर रखो और तुम्हें सुख शांति मुक्ति मिल जाए। अगर मुक्ति मिलेगी तो सदगुरु की भक्ति में न था कहीं मिल नहीं सकती है। इसलिए सज्जनों, यदि कबीर पंथ में आप हैं तो विश्वास के साथ सदगुरु की भक्ति करें, नहीं तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो मेरा चैनल है इसे आप सभी सब्सक्राइब करिए और ये जो सत्संग है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, इसका प्रचार करिए। क्यों? क्योंकि सदगुरु का मूल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, असली ज्ञान है, सिद्धांत है साहेब का। इसी ज्ञान का प्रचार करने के लिए सदगुरु हर युग में आते हैं, समय समय पर धरती पर प्रकट होते हैं। ये सदगुरु का कार्य है और जब इस कार्य को हम करने लगेंगे तो सदगुरु खुश हो जाएंगे। जैसे एक पिता के कंधे का भार जब एक पुत्र उठा लेता है तो पिता को अत्यंत खुशी मिलती है। उसी तरीके से इस प्रचार का जुम्मा हमें अपने सर उठाना है कि सदगुरु के वास्तविक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, पहुंचाना है, पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। भक्ति में थोड़ा कमी भी रहेगी तो इस सेवा आपको पूरा कर देगी। ज्ञान प्रचार करना आपका मूल कर्तव्य है। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है, इस सदगुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, सबको जागृत करना है, सदमार्ग पर लाना है सबको। अगर आप सभी को मेरी बातों से दुख लगा हो, कहीं भी ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से करवद्र प्रार्थना करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। मैं आप सभी को दुख देने के लिए इस बात को नहीं बोला हूं, सही और वास्तविक सिद्धांत बताना चाहता हूं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे प्रिय हैं, मेरे अनुज हैं, आपसे मुझे प्रेम है, स्नेह, इसलिए मैं आपको मूल रास्ता का ज्ञान करा रहा हूं। सज्जनों, और आप सभी यदि मेरे नंबर पे फोन करते हैं तो आश्रम की सेवा के कारण अगर मैं फोन नहीं उठा पाता हूं तो आप सभी दुख मत मनाइएगा, बुरा मत मानिएगा कि गुरुजी फोन नहीं उठाते हैं। ज्यादा जरूरी हुआ करे मैं फोन नहीं उठा पाता हूं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मैं मैसेज जरूर देखूंगा। फोन ना उठा पाऊं तो नाराज मत होना आप लोग। मैं सदगुरु की सेवा भी करता हूं, गुरुवर की सेवा में भी रहता हूं, आश्रम का कार्य भी मुझे ही संभालना है।
साधना भक्ति भजन में भी समय अपना लगना है। तो अगर मैं फोन ना उठा पाऊं तो आप सभी दुख मत बनाइएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेम से बोलिए सर्व व्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।